यार राहुल गांधी के बारे में तो नहीं पूछो तो बढ़िया ही है। राहुल गांधी तो बस क्या ही बोले, वो कुछ बोलते कुछ है और निकलता कुछ है। उनको तो उनकी छवि ऐसी बन चुकी है कि वो पप्पू है। मैं उनको पीएम नहीं देख सकता। अब ये थोड़ी होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनता भाई, जिसमें काबिलियत होती है वो राजा बनता है। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के अंदर काबिलियत है? नहीं भाई, मेरे को तो लगता। केजरीवाल भाई वो संबंध में है, उनको संबंध पड़े हुए ईडी के, वो कोर्ट में तो आ नहीं रहा बंदा। वो सपने देख रहे पीएम बनने के, तो कुछ ना कुछ तो घोटाला करे ही है इन्होंने दिल्ली में बैठ के, जब भी तो नहीं जा रहे। मेरा नाम केशव है। केशव जी कहाँ से हैं आप? मैं यही ओल्ड दिल्ली से, यही का लोकल हूँ मैं। लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं केशव जी, प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ठीक है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो नहीं होना चाहिए अब की बार 400 पार। अच्छा, क्यों नहीं चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? जैसे कि विपक्ष तैयार है, विपक्ष कह रहा है मोदी जी से बढ़िया काम करेंगे। तो आप ये बताइए ना, देश का प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं? मेरे पे तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, आपके पास है तो आप बता दो। आम आदमी पार्टी तो बोल रही है अगर देश के लिए कोई नंबर 1 बना सकता है तो वो केजरीवाल है। केजरीवाल भाई वो संबंध में है, उनको संबंध पड़े हुए ईडी के, वो कोर्ट में तो आ नहीं रहा बंदा। वो सपने देख रहे पीएम बनने के। ये रहा राउस रेवेन्यू कोर्ट हमारे घर के पास, आ जाओ जी, संबंध दे रहे हैं उनको, इतना वो आ ही नहीं रहे। तो वो तो कह रहे हैं ना कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी। भाई अब ये तो पता नहीं, आप जब कोर्ट में हाजिर होगे केजरीवाल जी, जब पता लगेगा आपने क्या करा है। क्योंकि आपके जो सत्येंद्र जैन थे वो भी जब पेश हुए अंदर, और आपके दीप सिसोदिया थे वो भी अंदर। अब आप नहीं आ रहे क्योंकि आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। संजय भी है, वो भी अंदर है। तो कुछ ना कुछ तो घोटाला करे ही है इन्होंने दिल्ली में बैठ के, जब भी तो नहीं जा रहे। कह रहे सारे ईमानदार आदमी थे उनकी पार्टी में झूठे केसों में अंदर करवाया, सत्ता में है इसीलिए ईडी और सीबीआई गलत इस्तेमाल कर रही है। बात भाई, ईडी है ना बहुत बड़ी हमारे देश की वो है, ठीक है। तो ईडी है ना कभी भी गलत काम तो कर नहीं सकती, और वो सीधे वो राष्ट्रपति को वो करती है रिपोर्ट, ना कि किसी पीएम को, समझ रहे हो ना। तो वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, उस पर आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हो कि वो गलत काम कर रही होगी? कोई सबूत होगा जब भी तो कर रहा होगा। भाई धुआं ना, आग वहीं लगती है, धुआं उठता है, ध्यान रख लेना। जैसे कि आप युवा हैं तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी बोलते राहुल गांधी भी युवा नेता है। यार राहुल गांधी के बारे में तो नहीं पूछो तो बढ़िया ही है। राहुल गांधी तो बस क्या ही बोले, वो कुछ बोलते कुछ है और निकलता कुछ है। उनको तो उनकी छवि ऐसी बन चुकी है कि वो पप्पू है। मैं उनको पीएम नहीं देख सकता। विदेश से पढ़कर आए हैं, कांग्रेस बोलती है बढ़िया संभालेंगे मोदी जी। अगर वो इतना पढ़े लिखे हैं तो उनको बोलना तो आना चाहिए ना चार बंदों में, कि कैसे बात करी जाती है। वो हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ ही नहीं आती। कुछ भी होता कुछ है, उनकी बातें सर। अच्छा, कांग्रेस पे आप भरोसा क्यों नहीं करते हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उन्होंने पहले से भी देश संभाला, 70 साल संभाला है, आगे भी संभाल सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस ये नहीं कि बेकार पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी को क्यों आप बोल रहे हो? राहुल गांधी के किसी और को लेकर आओ ना, जो सच में बढ़िया हो। तो राहुल गांधी के अंदर भी प्रधानमंत्री और खून है, नहीं लगता आपको बेटर? तो भाई ऐसे तो हमारे घर वाले भी, हम भी वॉरियर हैं, हम भी चले जाए सब फौज पे लड़ने। ये बताओ, अब ये थोड़ी होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनता भाई, जिसमें काबिलियत होती है वो राजा बनता है। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के अंदर काबिलियत है? नहीं भाई, मेरे को तो लगता। राहुल गांधी बोलते हैं देश के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी, देश के लिए जुमले देते हैं, वादे पूरे नहीं करते। नहीं, मोदी जी ने जो अपने जहाँ तक वादे हो सकते थे उन्होंने पूरे करके दिखाए हैं। युवाओं के लिए क्या किया? राहुल गांधी बोलते हैं युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया, बेरोजगार घूम रहे युवा। भाई युवाओं के लिए जो बंदा स्किल्ड होगा, जो एजुकेटेड होगा, उसके पास तो भाई रोजगार है। जिसको कुछ नहीं आता, जो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास क्या होगा? अब सरकार मेरे घर पे आके तो मेरे को उठाएगी नहीं, हाँ जी चलो जी आपको जॉब दें, या वो टाइम तो है नहीं, ये जो पहले हो जाता था। अब तो जिसमें काबिलियत होगी वही कर पाएगा, बात खत्म। ये बताइए, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये बोलते हैं कि जब कांग्रेस का समय था भारत के लिए गोल्डन पीरियड था, जनता के लिए काम होता था। आज की सरकार तो जनता को पूछ ही नहीं रही है, किसान देखो सड़कों पे आ गए। देखो जी, गोल्डन पीरियड तो कुछ पता नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कांग्रेस राज में हो क्या रहा है। ये तो मोदी जी ने आया, मोदी जी ने बताया कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, यूसीसी क्या होता है, ठीक है। 370 आर्टिकल कश्मीर से हटा दिया, हमारा राम मंदिर बनवा दिया। कितने बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए, तो कोई सरकार दूसरी ले सकती थी? वक्फ बोर्ड ले रखा था, और पता नहीं, एक मैंने तो यहाँ तक सुना है एक बिल था जिसमें कोई भी अगर दो दल लड़ते हैं तो उसमें गलती हिंदू दल की ही होगी। ये भी कोई बिल पास कर रखा था उन्होंने ही। ये बताइए, आप कह रहे हैं मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी ने राम मंदिर छोड़ना बताया, तो कोर्ट का फैसला था राम मंदिर। भाई कोर्ट का फैसला था तो, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट तो उन्होंने ही करा। जो सबसे पहले उनकी पार्टी थी बीजेपी, सबसे पहले तो उन्होंने मुहिम करी थी, जो रथ यात्रा लेके गए थे। ये तो आपको पता ही होगा इतिहास, गुजरात से लेके गए थे। तो उनके तो एफर्ट्स थे ही भाई शुरू से बीजेपी के। आप ये कैसे कह सकते हो बीजेपी नहीं बनवाया? बीजेपी का सपोर्ट था।
कांग्रेस पार्टी बोलती है कांग्रेस अगर ताला नहीं खुलवाती तो मंदिर नहीं बनता, सिरे तो कांग्रेस को मिलना चाहिए। देखो जी, कांग्रेस पार्टी का तो हमें कुछ पता नहीं। जिस दिन हमारा मंदिर का वो था शिलान्यास, वो उस दिन काले कपड़े पहन के घूम रहा था आपका राहुल गांधी। अब उनका क्या ही कर सकते हैं, उनके तो बारे में कुछ बोल नहीं सकते। शिव जी के भक्त है राहुल गांधी। तो मैं भी वक्त हूँ शिव जी मदद करेंगे इस बार उनकी, सुनेंगे? भाई उनमें काबिलियत ही नहीं है तो क्या सुनेंगे। अब मैं किसी से क्या हूँ, मेरे को दुनिया का राजा बना दो, वो बना देंगे? कोई काबिलियत होगी, कोई अच्छी चीज़ होगी, एजुकेट बंदा होगा, बोलने का तरीका होगा, देश संभालने की पावर होगी, अभी तो होगा। ये थोड़ी कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को ही भाई बहुत बड़ा बनना है, बनवा दो। मैं भी शिव जी का भक्त सुबह शाम जल चढ़ाता हूँ। भाई काबिलियत होगी जब तो कुछ बन पाएगा। मोदी जी की पावर आप कम समझ रहे हो। अभी उनका हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड निकला है कि टॉप फेमस लीडर्स में उनको शायद से वो 1 या 2 पे राउंड अप कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आप कैसे गलत कह सकते हो मोदी जी को, ये बताइए। नहीं, गलत नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं, बस जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे भाई जब देखो किसान आंदोलन तो देख ही रहे होंगे आप, दिल्ली के बॉर्डरों पे जनता को कहाँ तक ध्यान देगा? चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में भारत ने, कहाँ तक ध्यान देगा बंदा? पॉपुलेशन तो कंट्रोल करो, ये हमें ही तो कंट्रोल करनी है, किसी और को थोड़ी कंट्रोल करनी है। जब तक हमारे देश के सोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है ना, आपको भी पता है सोर्सेज लिमिटेड है तो हमें बंदे भी तो कमी चाहिए होंगे ना। हम बढ़े जा रहे हैं तो कैसे होगा? जॉब भी नहीं मिल पाएगी, कुछ नहीं मिल पाएगी। हर साल कितना बच्चा पास होता है? मेरी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। आपको रोजगार मिल जाएगा, भरोसा है सरकार पे? भाई अगर मेरे पे कैपेबिलिटी होगी, मैं होऊंगा तो मेरे को जब तो मिलेगा। अब मैं मोदी जी के पास थोड़ी आके रहूँगा, नहीं जी मेरी डिग्री हो गई, लो लगाओ, ऐसे तो सब पहुँच जाएंगे, उनके पास भीड़ लग जाएगी। अरे ये बताइए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? न्याय यात्रा सफल होगी? इलेक्शन भी आने वाले हैं, न्याय यात्रा भी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पता नहीं अभी कौन सी यात्रा कर लेंगे, उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। वो यात्राओं पे ही जाएंगे, बस उनका संन्यास लेने का टाइम आ गया। कह रहे हैं कि न्याय यात्रा के बाद में ना युवाओं का प्रभाव राहुल गांधी की तरफ आ जाएगा और सरकार बदल सकती है। देखिए जी, ये तो सबको पता है, अब की बार 400 पार। अगर हम इस बार मोदी को वोट देंगे तो बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे। मोदी जी ने अपनी एक स्पीच में भी कहा है, बस वही बड़े फैसलों का इंतजार है। तो मोदी जी ही आने वाले हैं। मोदी जी ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।